आज हम एक्सरसाइज 6C में क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने किया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया। जैसा बोर्ड पर फिगर दिख रहा है, कहा जा रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में कहा गया AB पैरेलल टू DC, या AB इस DC के पैरेलल है और AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC। तो इसमें हमें दिखाना है एंगल ADC, एंगल ADC, ये एंगल इक्वल टू एंगल ABC होगा। ये एंगल इसमें दिखाना है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। कैसे दिखा पाएंगे? इसमें कहा गया है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। तो अपोजिट साइड्स क्या है इसका? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। और जब अपोजिट साइड पैरेलल होता है तो हम उसको पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, या फिर पैरेललोग्राम नहीं कहते हैं। अगर इसको क्वाड्रिलेटरल के कंडीशन पर ही काम करेंगे तो पैरेलल लाइन के कंडीशन पर काम करना पड़ेगा। तो पैरेलल लाइन क्या कहता है कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो इस एंगल और इस एंगल का सम, इसको मान लिया एंगल 1, इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। और ये लाइन आपस में पैरेलल है तो इस एंगल और इस एंगल को ऐड करने पर भी 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसको मान लेते हैं एंगल 2 और इसको मान लेते हैं एंगल 3। तो जैसा हम देख रहे हैं पैरेलल लाइन के कंडीशन पर इस एंगल और इस एंगल को ऐड करने पर 180 होता है, और वैसे ही इस एंगल और इस एंगल को ऐड करने पर 180 होता है। इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ करने के लिए सॉल्यूशन में हम कह सकते हैं कि सिंस AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों होगा? कहेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। क्या कह सकते हैं? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। तो इसको फर्स्ट मान लिया हमने। सिमिलरली साइड AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC, therefore एंगल 1 प्लस एंगल 3 is also 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। एंगल 1 और एंगल 1 कैंसिल, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 क्या लिया है हमने? ADC। एंगल 2 को लिखा है फिगर में, ADC को एंगल 2 लिखा है, तो एंगल ADC। और एंगल 3 कितना है? एंगल ABC। ऐसे प्रूफ करना था इसको। हेंस प्रूव्ड कह सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया इफ टू स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन प्रूव दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ऐसे कहा गया है कि यह एक लाइन है, इस लाइन को मान लिया AB। क्या मान लिया? AB। इसके ऊपर एक लाइन ले लिया यहाँ पर CD, और एक लाइन यहाँ पर लेते हैं PQ, P एंड Q। कहा जा रहा है कि ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और यह लाइन भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हमें बताना है कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। अगर इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो हम कह सकते हैं दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा।
तो यहाँ पर देख रहे हैं परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 होगा, और ये एंगल भी 90 होगा। इसको लिख देते हैं ई और एफ, ई और एफ। इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एंगल 1, और इसको मान लेते हैं एंगल 2, दोनों 90 डिग्री है। तो सॉल्यूशन में क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन में कह सकते हैं कि ए बी is a line segment, AB is a line segment and DC and PQ are perpendicular to AB. Therefore, angle 1 equal to 90 degree and angle 2 equal to 90 degree also. जब परपेंडिकुलर है तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 डिग्री होगा, और जब 90 डिग्री होगा तो इसको क्या कहेंगे, इसको कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। क्या मिल गया, ये 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। और ये कैसा शो कर रहा है, इसको हम कह सकते हैं विच आर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, विच आर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जो कि इंटीरियर एंगल का सम है। और जब यह सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा, इसलिए हम कह सकते हैं DC पैरेलल टू PQ। इसलिए क्या कह सकते हैं, DC जो है PQ के पैरेलल होगा। ये प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि इफ टू आर्म्स ऑफ एन एंगल आर परपेंडिकुलर टू आर्म ऑफ एनोदर एंगल, कहा जा रहा है कि एक एंगल के जो दो आर्म होते हैं, जैसे यहाँ पर सपोज कर लिया हमने एक एंगल ए है, इसका एक आर्म है AC और दूसरा आर्म है AB। वैसे ही जो दूसरा एंगल D है, इसका एक आर्म है DC और दूसरा आर्म है DB। यह दोनों आर्म इस एंगल का दोनों आर्म इस एंगल के दोनों आर्म पर परपेंडिकुलर है। मीन्स कहा गया कि ये एंगल 90 डिग्री है और यह एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, या तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा या फिर सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों एंगल का सम या तो 180 डिग्री हो जाए या फिर ये और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए। तो हम इसको कैसे प्रूफ कर पाएंगे, प्रूफ करने के लिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सॉल्यूशन में हम कह सकते हैं कि सिंस यह एंगल 90 डिग्री है और यह भी एंगल 90 डिग्री है, तो जब एंगल इक्वल बना, ये 90 है और ये भी 90 डिग्री है, तो हम इस कंडीशन में क्या कह सकते हैं कि जब यहाँ पर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री बनाने वाली ये लाइन है और एक ये लाइन है, वैसे यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो। कब हो सकता है, जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा और ये लाइन क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री बनाने वाली लाइन है। तो इसको हम मान लेते हैं एंगल 1 और इसको मान लेते हैं एंगल 2। इसको एंगल 1 और इसको क्या मान लिया, एंगल 2 मान लिया। हम कहेंगे सिंस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल B इज आल्सो 90 डिग्री, देयरफॉर जब दोनों 90 डिग्री होगा, इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर DC पैरेलल टू AB एंड AC पैरेलल टू BD, ये दोनों आपस में पैरेलल होगा। और जब पैरेलल होगा, ये साइड और ये साइड पैरेलल होगा, तो इसका और इसका सम 180 डिग्री होना चाहिए। देयरफॉर 90 डिग्री प्लस एंगल 1 इज आल्सो 180 डिग्री, और ये एंगल 2 प्लस 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस एंगल 2, ये भी कितना होगा,
180 डिग्री होगा। इसको क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, सेम साइड का इंटीरियर एंगल। तो इस सबको हम आपस में ऐड कर दें, तो ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? ये 90 प्लस 90 180 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 प्लस 180 कितना मिल गया? 360 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना मिल गया? ये मिल गया 180 डिग्री। तो हम देख रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को ऐड करने पर 180 डिग्री मिल गया, और 180 डिग्री मिल गया इसलिए हम कहेंगे देयरफॉर ये सप्लीमेंट्री है। क्या है ये? सप्लीमेंट्री है। दूसरी बात, अगर हम इस दोनों को आपस में इक्वल कंपेयर कर दें, जैसे इसको सपोज कर लें इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड, जब हम इसको कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से 90 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 90 प्लस एंगल 2, 90 और 90 कैंसिल, तो यहां से कितना मिल जाएगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो ये दोनों इक्वल मिल गया, इसलिए हम कह सकते हैं इक्वल भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन अपना प्रूफ हो गया। जैसे क्वेश्चन में कहा गया था आइदर इक्वल और सप्लीमेंट्री, तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री शो हो गया और यहाँ पर इक्वल शो हो गया। इसको हम कहेंगे हेंस प्रूव्ड, इसलिए प्रूव्ड हो गया। इसमें कहा जा रहा है टू लाइन्स, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया टू लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O if angle AOC plus angle COB plus angle BOD equal to 270 degree. Find the measure of angle AOC, angle COB, angle BOD, angle DOA. तो देखते हैं AB और CD, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट लेते हैं AB और एक दूसरी लाइन सेगमेंट है, इसको लिखते हैं CD। ये दोनों एक दूसरे को O पर मिलता है। तो कहा गया एंगल AOC, एंगल AOC ये एंगल COB, एंगल COB ये एंगल, और एंगल BOD, एंगल BOD ये एंगल, इस तीनों एंगल को हम ऐड करते हैं तो 270 हो जाता है। तो सॉल्यूशन में क्या कह सकते हैं? कहेंगे सिंस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOD इक्वल टू है 270 डिग्री। इस फिगर में देखा जाए तो यह एंगल AOC, इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 मान लें, तो एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD होगा। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और यह एंगल BOC इसको 3 मान लें और एंगल AOD इसको 4 मान लें, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। यह भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम कह सकते हैं सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसको मान लेते हैं x, यह है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसको मान लेते हैं y, यह भी है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो AOC कितना है? एंगल 1 है, तो इसको लिख दिया एंगल 1, और COB एंगल 3 है, तो ये एंगल 3, और ये भी एंगल 2 है BOD, तो ये 270 हो गया। मीन्स ये भी x है और ये भी x है, तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 270 डिग्री। 2x प्लस वाई कितना मिल गया? 270 डिग्री। तो हमें बताना क्या है? AOC कितना होगा, COB कितना होगा, BOD कितना होगा, और DOA कितना होगा। तो इसमें हम फिर से लिख सकते हैं नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। फिगर में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 सबको ऐड करते हैं तो कितना मिलेगा? 360 डिग्री। एंगल 1 को हमने x लिया है और एंगल 2 को भी x लिया है, तो ये 2x मिल गया,
एंगल 3 और एंगल 4 को हमने y लिया है तो 2y मिल गया इक्वल टू 360 डिग्री। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, इसको और इसको, तो मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सेकंड और इसको फर्स्ट मान लेते हैं। कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पर यहाँ पर है 2x प्लस वाई इक्वल टू 270 डिग्री और x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का x माइनस का y माइनस का 180, y और y कैंसिल, तो 2x माइनस x दिस इज x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये x का वैल्यू 90 डिग्री हम सेकेंड में पुट कर दें, पुट इन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे x के जगह पर 90, तो 90 प्लस वाई इक्वल टू 180, तो y कितना मिल गया, यह भी 90 मिल गया। इसलिए इसमें हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ये सभी एंगल 90 मिल गया, ये भी 90 है, यह भी 90 है, यह भी 90 है, यह भी 90 है। इसलिए कह सकते हैं एंगल AOC इक्वल टू एंगल COB इक्वल टू एंगल BOD इक्वल टू एंगल DOA इक्वल टू एंगल DOA, सभी क्या है 90 डिग्री के इक्वल हो गया। ये हमें बताना था, यह आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि P ट्रांसवर्सल है, या जो P है ट्रांसवर्सल है लाइन M और लाइन N पर, जिसमें ये एंगल 1, एंगल 2 या एंगल 3 और ये एंगल 4 है, या एंगल 5, 6, 7 और 8। कहा गया एंगल 2 120 डिग्री है और एंगल 5 60 डिग्री है, तो हमें प्रूफ करना है M पैरेलल टू N होगा। हमें क्या प्रूफ करना है, M पैरेलल टू N होगा। प्रूफ करने के लिए हम कैसे प्रूफ कर पाएंगे, हमने सीखा है पैरेलल लाइंस में अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, इंटीरियर एंगल सेम साइड का हो तो उसका सम 180 डिग्री होता है। कोई भी एक कंडीशन हम यहाँ पर यूज कर दें, अगर एक कंडीशन कोई भी सेटिस्फाई हो जाए तो हम कह सकते हैं दोनों M और N लाइन पैरेलल है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, ये बन गया 120 डिग्री, तो ये एंगल 3 कितना होगा, एंगल 3 हो जाएगा। एंगल 2 और एंगल 3 दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ये 120 डिग्री है तो ये कितना मिलेगा 60 डिग्री मिलेगा। क्यों, 120 प्लस 60 180 होता है, तो ये 60 मिल गया। यह एंगल 60 डिग्री है और यह भी एंगल 60 डिग्री है, जो कि अल्टरनेट है और अल्टरनेट एंगल इक्वल है, तो दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। इसी पर काम करके देखते हैं। कहेंगे सिंस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों होगा, लीनियर पेयर एंगल। तो एंगल 2 कितना है, एंगल 2 है 120 डिग्री, देयरफॉर हम कह सकते हैं 120 डिग्री प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 कितना मिल जाएगा 60 डिग्री मिल जाएगा। और फिर से कह सकते हैं कि नाउ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, दोनों 60 है, तो 60 है तो किस फॉर्म में है ये, विच आर अल्टरनेट, कैसा ये अल्टरनेट है। तो जब अल्टरनेट होगा इसलिए हम कह सकते हैं M इज पैरेलल टू N, ये प्रूफ करना था। जब यह अल्टरनेट एंगल होगा तो दोनों लाइन पैरेलल होगा, अगर दोनों लाइन पैरेलल नहीं होता तो अल्टरनेट नहीं होता, ये प्रूफ करना था हमें। जा रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं। कहा गया इन द फिगर BA एंड BC ऑफ ट्रायंगल ABC
आर रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू आर्म्स ED and EF of triangle DEF of angle DEF. ये ट्रायंगल नहीं है, एंगल है. प्रूव दैट एंगल ABC प्लस एंगल DEF इक्वल टू 180 डिग्री. क्या कहा गया इसमें कि एंगल ABC, इसका आर्म BA, इस ट्रायंगल, इस एंगल DEF के आर्म DE और AB पैरेलल है, और इसमें कहा जा रहा है कि BC और EF पैरेलल है. तो हमें दिखाना है कि इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा. कितना होगा ये? 180 डिग्री होगा. तो क्या कर सकते हैं इसको, जब ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है और ये साइड आपस में पैरेलल है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इसी को पैरेलल को, और वैसे ही इसको भी थोड़ा सा पैरेलल को आगे बढ़ा देते हैं. ऐसे टच होने लगेगा. जब ये पैरेलल आपस में आगे बढ़ा देंगे, इसको प्रोड्यूस कर दिया. क्या कर दिया? प्रोड्यूस कर दिया. अब इसको लिख देते हैं P और इस पॉइंट को लिख देते हैं Q. अब इसमें हम देख रहे हैं कि यह साइड और ये साइड पैरेलल है, और यह साइड और ये साइड क्या है? आपस में पैरेलल है. तो जब ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल होगा, तो हम देख रहे हैं कि यह एंगल और यह एंगल दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा. इसको मान लेते हैं एंगल 1, एंगल 2, और इसको मान लेंगे एंगल 3. तो कहेंगे प्रोड्यूस किया था, प्रोड्यूस BC टू द पॉइंट P एंड FE टू पॉइंट Q. BC को P पॉइंट तक और FE को Q पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया. देयरफॉर क्या मिल जाएगा हमें? ये मिल जाएगा BP पैरेलल टू EQ एंड ये क्या है? BQ पैरेलल टू EP, पैरेलल टू EP. BQ पैरेलल टू EP, ये पैरेलल हो गया. तो अब इस कंडीशन से जब ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू होगा 180 डिग्री. इसको क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल. और फिर क्या कह सकते हैं? ये जो एंगल 2 है और ये एंगल 3 के इक्वल होगा. एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3. क्यों? क्योंकि ये साइड और ये साइड दोनों आपस में पैरेलल है, तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होगा. क्यों इक्वल होगा? यह करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा. कैसा होगा? करेस्पॉन्डिंग एंगल. तो हम देख रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री होता है. तो एंगल 2 के जगह पर एंगल 3 अगर हम इसी में पुट कर दें, एंगल 2 के जगह पर 3 लिख देंगे तो मिल जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना मिल जाएगा? 180 डिग्री. एंगल 1 क्या है? यह एंगल ABC. एंगल 3 कितना है? ये एंगल है DEF. DEF दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा. ये प्रूफ करना था. प्रूफ्ड. ऐसे प्रूफ करना था इसको. इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया.